रोहित जी हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी, नमस्ते जी। सचवाला जी जी नमस्ते। नमस्ते। कोराम जी नमस्ते। हदीस का मतलब क्या होता है, थोड़ा मेरे को जानना था। जैसे हदीस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? देखिए, हदीस का जो जो अर्थ है वो कि एक असल में तो जो है नई बात को हदीस कहा जाता है, अच्छा, नई या जो बात है को। इसको ये भी कहते हैं कि जो है जो यानी इसका एक जो जो आइडियम है, इसमें एक इस्तिलाही जो है इसके माना ये है हदीस के कि प्रॉफिट ने जो कुछ कहा या प्रॉफिट ने जो कुछ किया या प्रॉफिट के सामने जो कुछ किया गया लेकिन प्रॉफिट ने उसको रोका नहीं, यानी इसका मतलब वो एंडोर्स हो गई वो बात। तो इन बातों को यानी जब लिखा जाता है वो हदीस कहलाती है, लेकिन इन बातों को जो किया जाता है वो सुन्नत कहलाता है। लिखने के ठीक लिए है। उसको हदीस बोलते हैं और उसी को करेंगे हाँ, तो जो उसको जो सुना जो बोलते हैं। लिखत की जो है, जो लिखत की शक्ल में जो है जो कुछ है वो सारा हदीस का भंडार कहलाता है, ज़ख़ीरा हदीस। अब इसकी बहुत सी जी जी। किताबें हैं, उसके अंदर जो कुछ है वो सारा सुन्नत है। ठीक रोहित अच्छा, है। जी मतलब बड़ा वो। अच्छा सवाल है आपका, बढ़िया सवाल है। शायद काश आप कल आते यार, कल आके आप ये सवाल पूछते क्योंकि कल असल में आस्क सच गुरु बोल के था हमारा स्ट्रीम पर, इसी टाइप के सवाल मुझे चाहिए थे स्ट्रीम में। सर कोई बात नहीं, आप जारी रखिए, आप कंटिन्यू। तो मेरा यही कहना था कि मैं आज डिस्कस कर रहा था एक मोमेंट से, हमारे साथ में ही काम करते हैं। हम्म। तो एक बुखारी अल शरीफ का एक हदीस है। तो मैंने इसलिए पहले पूछ लिया कि अच्छा, एक हदीस और दूसरे हदीस में, जैसे कुरान को बोलते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो, तो क्या जी हदीस का जो नंबर है उसको भी दूसरे हदीस के, मतलब इसके आगे पीछे के हदीस के कॉन्टेक्स्ट को मिलाना पड़ता है, या ये सेपरेट इंडिविजुअल है, उसको पढ़ सकते हैं अब एक? ये एक इसमें प्रॉब्लम ये है कि यानी एक एक बात कई कई हदीस की किताबों में आई है, लेकिन उसमें वर्ड्स डिफरेंट हैं, या उसमें जो है जो नैरेटर होता वो डिफरेंट होता है, और किसी नैरेटर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। स्ट्रांग से जो है मतलब यानी उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, या वो जो है अपनी लाइफ टाइम में उसने कभी झूठ नहीं बोला, किसी को धोखा नहीं दिया, उसकी लाइफ टाइम में जो है वो, बहरहाल ये इस तरह के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो किसी नैरेटर के जी साथ ये क्राइटेरियाज 100% फिट होते हैं, किसी के साथ कम होते हैं। तो अब ये कुछ इसकी पूरा जो है ये एक साइंस है समझो, जिससे इल्मुल हदीस कहा जाता है, साइंस ऑफ हदीस। ठीक है। तो उसके मैं कह अनुसार रहा था अब जो जैसे है। कि जी मैं कह रहा था सच वाला जी, कि जैसे मैंने कोई मान लीजिए कि किसी एक नैरेटर का, बुखारी अल शरीफ का, मैंने मेरे पास अगर हदीस है हम्म, और उसमें से मैं कोई एक नंबर पढ़ रहा हूँ, जैसे जी मान लीजिए 2540 नंबर हदीस है। जी अगर मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो अब मैं कहीं और दूसरे का कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि फिर क्या इसका 2541 भी देखना पड़ेगा और 2539 भी देखना पड़ेगा? नहीं नहीं, वैसा मतलब नहीं। हर हदीस एक डिफरेंट जो है मतलब उसका जो भी उसके अंदर जो बात कही गई है, या वो जो जी है डिफरेंट होती है ऐसा। अब ये और बात है कि एक चैप्टर बनाकर इस उस यानी जिस नाम से जो चैप्टर बनाया जाता है उससे रिलेटेड सारी हदीसों को एक चैप्टर के अंदर लिख दिया जाता है, ताकि पढ़ने वाला जी। आसानी से उस चैप्टर को पढ़े और उससे रिलेटेड जितनी बातें उसमें आई हैं वो सारा जो है उसके सामने आ जाए, ऐसा। ये ये भी जी श्रीकांत जी जी। एक्चुअल का बहुत एक बाद के लोगों ने इसको जो है इस तरह से ऑर्गेनाइज किया रोहित है, जी, पहले इतनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। बस एक ऐसे ही जो मिनट है जब जब जो जो चीज सचवाला मिलती जी, गई उसमें हदीस की किताबों में डाला जाता रहा। जी सचवाला जी बोलिए एक कोहराम। मिनट जरा, ये श्रीकांत कुंवर साहब का एक कमेंट, मतलब वो कमेंट की करो बोल रहे हैं, सवाल। खैर उन्होंने एक पंक्चुएशन डाला है क्वेश्चन मार्क का, बट बेसिकली सेइंग टू कमेंट एनी कमेंट ऑन मिसयार मैरिजेस व्हिच इज न्यूज़ नाउअडेज। तो एक आर्टिकल भी आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में मिसयार के ऊपर, जो मिसियार सऊदी में मैरिज। जी सऊदी में बहुत कॉमन है, अभी भी चल रहा है मिडिल क्लास में, और वो लोग हाँ जो हाँ, चलता है बहुत दिन से। अफोर्ड नहीं वो कर एक सकते हैं।
यानी आप ऐसा कह लें कि शियों के यहाँ, शिया जो सेक्ट है उनके यहाँ मुता चलता है और सुन्नी सेक्ट में ये मिसियार चलता है। ये एक तरह की कन्वीनियंसिंग, यानी यूं समझिए कि जो है जिसमें एक ऐसी मैरिज जिसमें कन्वीनियंस रखी गई है कि आप कोई टाइम लिमिट रख लें और उसमें जो है एक साथ रहें, और वो टाइम बाउंड अगर खत्म हो जाए तो फिर आप छोड़ दें, समझो इस तरह से। सचवाला जी, क्या हम जो जैसा कि भाई एक किस्म का दोगलापन और हिपोक्रेसी हमको अक्सर मोमिनों में मिलती है कि भाई वेस्टर्न कल्चर को तो बहुत गालियां देते हैं कि वहाँ पे जो है लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं, शादियां नहीं करते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये सब उल्टे सीधे इनके ऊपर डालते हैं तोहमतें। उनके तो खुलेआम उनके तो कल्चर में है ये चीज़, पर यही जब मिसियार लोग जब करते हैं लीगलाइज रिलीजियसली, आप जो है लिव इन रिलेशनशिप कर रहे हैं, 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की शादियां कर रहे हैं, तो क्या इसको हम, अब मैं इतनी बुरी जबान तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, पर ये भी एक किस्म का लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन नहीं है क्या? इसमें फिर बैंकॉक में लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन तो है, लेकिन असल में बात यह है कि ये चूंकि इनके खुदा और रसूल की जो है इसके पीछे एक अटेस्टेशन हो गई है, इस वजह से ये होली हो गया, ये मुकद्दस हो गया, क्योंकि ये खुदा उनके रसूल का बनाया हुआ है ना भी, या उनसे रिलेटेड है समझ, या उनकी छत्र छाया में ये सब कुछ चल रहा है, उनके नाम से ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए इस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। लेकिन दूसरे लोग जो बात करते हैं, जो मोरालिटी की, सचवाला जी जो बात करते हैं, इतने बड़े बड़े एथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं, तो हम तो रीजन और रैशनैलिटी से तो हम हमारे एथिक्स निकालते हैं। ये तो कल को अगर रसूल अगर कुछ भी गंदा काम करो बोलो कर देंगे। अब खुली जबान में तो आजाद जी भी बोल सकते हैं, क्या है, आजाद जी जरा अच्छे तड़के के साथ और पंच लाइन के साथ बोलते हैं। अब भैया देखें, असल में इस इस्लाम में करना तो सब कुछ जायज है, लेकिन कहना जायज नहीं है। आप समझे मेरा इशारा? समझ गया, बिल्कुल सही बोला। जो मर्जी कर लो, लेकिन कहना नहीं है। कहना नहीं। आप समझे, मैं सिर्फ इशारे से ये बात कह रहा हूँ। समझ गया मैं, बिल्कुल, बहुत दुरुस्त, बहुत दुरुस्त। तो रोहित जी, आप एनीथिंग लाइक, बिकॉज मुझे दूसरे कॉलर्स भी लेना है, तो आप, हाँ जी, मैं बहुत अच्छा सवाल था सर रोहित जी आपका। काश यार आप कल की स्ट्रीम में आते ना, इसी तरीके, देखिए सवाल ऐसे होते जो रोहित जी बोल रहे हैं अभी, इसी तरीके से हाँ, ऐसा सवाल होगा जिससे जो है बहुत से जितने लोग होते हैं देखने वाले, सबको जो है सीखने का जो है अवसर मिलता है ना। अब वो सवाल ऐसे किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी भाई। मेरा एक जो डिस्कशन हो रहा था वो मेरे दोस्त से, तो वो डिस्कशन हो रहा था सर 2541 नंबर पे, जो बुखारी अल शरीफ में है, सही अल बुखारी में। तो मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे को तो उर्दू अरबी आता नहीं है जी। तो उसमें आई रोट ए लेटर टू नफी and Nafi wrote in reply to my letter that the Prophet had suddenly attacked Bani Mustalik without warning, while they were headless and their cattle were being watered at the places of water. Their fighting men were killed and their women and children were taken as captives. The Prophet got Jawariya on that day. Nafi said that Ibn Umar had told him the above narration and that Ibn Umar was in that army. तो उस आदमी से मैंने जब डिस्कस किया तो आदमी ने ये बोला कि इसके आगे पीछे क्या है वो भी तो पढ़ो जी। तो मेरे को वो खुद भी थोड़ा, मैं काम में बिजी था, तो मैं वो बाद में आया और फिर हम लोग डिस्कस किए, तो उसके आगे वाला मैंने वो पढ़ा। उसने भी पढ़ा नहीं था कि हमको लगा कि वो भी कभी पढ़ा नहीं हदीस, तो उसने आगे पढ़ा, तो उसमें और भी जो मैं दिखाना चाहता था उससे भी बुरा चीज दिख गया मेरे को, जिसमें बोलते हैं कि मैंने मतलब हिंदी में पढ़ा था इस बात को कि जिसको आना है वो तो आके रहेगा। उसमें एक अंग्रेजी में वर्ड है क्यूटियस इंटरप्ट्स, इसके बारे में जी कुछ लोगों ने सवाल किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा मत करो, जिसको आना है वो तो आके रहेगा।
नहीं, हाँ, इसका तो उसको आज़ल जस्टिफिकेशन कहते हैं। क्या रोहित जी, इसका तो एक्चुअली कोई एक जंग के बाद कुछ एक बड़े ही खूबसूरत स्लेव्स थे, मतलब लड़की औरतों को लेके जा रहे थे उस जंग में, कैप्टिव्स, वॉर कैप्टिव्स को, और जिसमें बड़ी खूबसूरत स्लेव्स थे। तो अब वहाँ के जो थे मुजाहिदीन थे, उनको अब हम बिस्तरी करना था, तो उन्होंने कुछ इस किस्म के एक्ट्स में इंडल्ज किया, तो दे वर जस्ट स्लाइटली रिप्रिमांडेड by their commanders and by the holy prophet himself। तो ये भी जिक्र आता है और ये भी काफी तफसील में आता है ये इंसिडेंट्स में। मैं उसके और डिटेल्स निकालता हूँ इसके, मतलब मैंने भी कहीं पढ़ा था, बहुत टाइम हो गया पढ़ के सब चीज। उसने हमको ये आगे वाला नरेशन क्यों दिया, क्योंकि इसमें भी बानी अल मुस्तलिक जो जगह है उस जगह के बारे में लिखा है, और उसके ऊपर वाला जो मैंने बोला था उसमें भी ये इसी जगह के नाम पर ये लड़ाई के बारे में बात कही गई है, बानी मुस्तलिक के। तो मैं ये कह रहा था सर कि यहाँ पर जो उसको द प्रॉफिट गॉड जवरिया ऑन दैट डे, इसका मतलब कि वो औरतों को बांटा जा रहा था ना, जो कैप्टिव में ले लिए गए। सही है, सही है, सही बात है। क्योंकि औरतों को मतलब आपस में जो आर्मी होगी उसमें बांटा जा रहा था, तो उनमें से जो मतलब जो ज्यादा खूबसूरत होगी या जो भी मतलब हो, तो वो एक लड़की जवरिया नाम की मिली थी प्रॉफिट को। अब प्रॉफिट को मिली थी तो आखिर वो प्रॉफिट क्या करते होंगे उसका? अब क्या करते हैं यार, ये तो अब ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। जिसको जो इस तरह की जो है लड़की मिलती है तो क्या किया जाता है, वही करते हैं। मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अल्लाह का दूत मानना, ये क्या मतलब इंसानों के लिए भी ये कितना शर्म की बात है। मान लीजिए कि शर्म की बात है। जी हाँ, जी हाँ। आजकल के सोसाइटी में सच वाला जी, अगर आपका बेटा भी इस तरह से कोई गलत काम करे, या आप बाप हैं और आप गलत काम करें, तो बेटा आपको लात मार के निकाल देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। या आपका भाई हो ऐसा कोई गलत काम कर दे, तो आप उसको सेपरेट कर लेंगे अपने आप को उस चीज से। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक दो बात यहाँ पर मैं जोड़ दूंगा सर, ताकि ये हमारे जो दर्शक हैं वो बात समझ जाएं। देखिए, पहले तो मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि लोगों जानने की कोशिश करो। अब तक जो मानते आए हैं उसको बाजू रखो, पढ़ते रहो, जानो, खोजो, तलाश करो। तुम जिन चीजों को मान रहे हो उसको जानने की कोशिश करो। अब देखें कि जो है बुखारी की ऐसी जो है नरेशंस, ऐसी रिवायतें। अच्छा, बुखारी के बारे में ये कहा जाता है कि इन्ना असहल किताबी अलल अर्दी बादल कुरान, कि कुरान के बाद अगर जो है द मोस्ट ऑथेंटिक अगर कोई किताब है तो वो है बुखारी। और बुखारी के अंदर ये सारी गंद पड़ी है जिसे आपने पढ़ के सुना। मैं तो नहीं पढ़ा ना, आपने खुद जो है आपने खुद देखा, आपने खुद पढ़ा है, ठीक है रोहित जी? अच्छा, अब आप देखिए कि इस तरह की बातें मैं भी जो है हमारे दर्शकों को या मुसलमान भाइयों को कहूंगा कि वो खुद जो है तलाश करें, ढूंढें, पढ़ें कि उनकी किताबों में क्या कुछ लिखा हुआ है, कैसा कैसा गंद पाया जाता है, वो सारी उनकी किताबों में पढ़ें तो उनको पता तो चले। होता क्या है कि एक जिसको प्रॉफिट समझा गया है या माना गया है या बताया गया है, बचपन से उसके बारे में इतनी जो है, यानी यूं समझिए कि उठते बैठते हर चीज पॉजिटिव बताई जाती है। यानी ऐसा उसको जो है इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि उसके अंदर जो है उस प्रॉफिट की पर्सनालिटी के अंदर एक बाल बराबर भी कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जो है अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के रसूल में क्या कोई भला जो है कोई बुरी बात हो सकती है? तो इस तरह से उसको जैसे पोर्ट्रे किया जाता है, तो अब यही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी मानसिकता या उसकी सोचने की जो है जो भी है वो सब कुछ हमेशा प्रॉफिट का नाम आते ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट का नाम आते ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुझे बताइए कि अब वो उसके बारे में क्रिटिकल सोच कैसे पाएगा, कहां से आएगी बताइए? उसके सामने कितनी बुरी से बुरी, कितनी गंदी बात भी अगर आएगी तब भी वो जो है वो उसके बारे में नेगेटिव सोच ही नहीं पाएगा। ये है मेन प्रॉब्लम। आप समझे मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये है मेन प्रॉब्लम। बिल्कुल, आप जो कहते हैं ना कि खुद जानिए उसको मानिए। हाँ,
मेरा एक ही मैसेज है, मेरा एक ही मैसेज है कि जो है जानिए, मानने का काम बाद में करें, पहले जानने की कोशिश करें। जी मैं हर किसी से यही जो है मतलब यही गुजारिश करता हूं, यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाइयों जानने की कोशिश करो, पढ़ो, खुद अपने मजहब को, अपने मजहब की किताबों को पढ़ो। अगर जो है कर सकते हैं तो अरबी सीखो, सीख के पढ़ो कि कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, पढ़ो तो तुम्हें खुद पता चलेगा। वरना मुल्लाओं ने तो तुम्हें जो है किसी काम का नहीं रखा, हर चीज को ग्लोरीफाई किया जाता है, ये है प्रॉब्लम। मैं एक और बात कहूंगा कि मैं ये जो पढ़ रहा हूँ, कोई भी आदमी इस चीज को अभी लाइव में चेक करना है तो चेक कर सकता है। ये sunnah.com पे सही अल बुखारी में 49 नंबर चैप्टर में आप ये खोज सकते हैं। 2541 नंबर ये नंबर है इसका, हदीस नंबर 2541 2541। अच्छा, यानी आप जो रेफरेंस दे रहे हैं यही नहीं, ऐसी कितनी बातें होंगी समझो, लेकिन अगर हम क्रिटिकल माइंड लेके जब पढ़ते हैं इन किताबों को तो हमें पता चलेगा ना। जी बिल्कुल, नहीं मैं मतलब नंबर इसलिए दे रहा हूं ताकि जो दर्शक सुन रहे हैं हाँ तो लोग जो है हाँ उसको रेफर कर सकें। सही है, सही बात कह रहे हैं आप, तो जाके चेक कर सके, खुद अपने आंखों से देख सके कि ये सही है या नहीं, क्योंकि सबके पास पुस्तक खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है और ये मोमिन लोगों ने ही साइट बना रखा है, तो वहीं से जाके पढ़े। भाई उन्हीं की साइट पर, उन्हीं की लिखी हुई किताबों में, उन्हीं की जबान में ये सारी बातें हैं, इसको हमने तो नहीं लिखा है ना भाई। ये किताबें, ये साइट हमारी एक्स मुस्लिम की तो नहीं है भाई, उन्हीं की सब कुछ। तो मैं ये कहता हूं कि पढ़ो, अपनी ही किताबों को पढ़ो, अपनी साइट्स पर जाके पढ़ो। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोग का बहुत समय ले लिया, फिर कभी आऊंगा। चलिए रोहित जी आप जो है ना वो ट्यूसडे के भी उसमें आइए। आप ट्यूसडे आस्क सच गुरु रहता है हमारा एक ट्यूसडे स्ट्रीम रहता है। जी हाँ, ट्यूसडे 5:30 अराउंड होता है, 5:30 को ऑब्जर्व कीजिए और वहाँ पे आप अपने सवाल पूछिए, अच्छा लगता है। अच्छा रहेगा, बिल्कुल मैं आऊँगा। जी सर, धन्यवाद आपका।